गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे रिटेल बुक में से इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिटेल होता क्या है। रिटेल की सिंपल सी डेफिनेशन आपने लिखनी है। रिटेल इज़ एन एक्टिविटी ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर एंड कस्टमर। इस पिक में आप देख भी सकते हो, ठीक है। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जब एंड कस्टमर को या कंज्यूमर को सेल किए जाते हैं उस प्रोसेस को रिटेल कहा जाता है, ठीक है। एक बिजनेस का एक परफॉर्मा होता है जिसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चर होता है, वो पर्सन जो प्रोडक्ट बना रहा है। सेकंड पे आएगा होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। आगे मैं आपको डिस्कस करूँगा ये। और सेशन 1 आपका आता है बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग। अब सेशन 1 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। आप अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग के कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है। रिटेलिंग के बेसिकली बच्चों 4 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटी। बल्क को स्मॉलर क्वांटिटी में ब्रेक कर देना। आगे वाली स्लाइड में आप देखोगे ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटी। बल्क स्मॉलर का ऑपोजिट को कहा जाता है। बल्क का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी को हम बल्क कहा जाता है रिटेल की टर्म में, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था, सबसे पहले मैन्युफैक्चर आता है। मैन्युफैक्चरर जो 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट की, वो आके 1 लाख में से 10,000 होलसेलर को बेचता है। होलसेलर 10,000 में से 50-50 प्रोडक्ट रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर उस 50 में से कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमर को बेचेगा, ठीक है। तो रिटेलर और कस्टमर के प्रोसेस को रिटेल कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है इसमें प्रोवाइडिंग करेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर। कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है और उसे सर्विसेज देनी है प्रॉपर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। अब गुड्स तो हर स्टोर पे अवेलेबल हो जाएंगे। रिटेल को बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करना है, कस्टमर सर्विसेज पे। कस्टमर सर्विसेज क्या होंगी, जैसे फ्री होम डिलीवरी दे दी कस्टमर को गुड्स के साथ, गिफ्ट रैपिंग की फैसिलिटी देती, क्रेडिट फैसिलिटी देती, या कोई आफ्टर सेल सर्विसेज उसको दे दिया, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है फंक्शन ऑफ रिटेलिंग में, क्रिएटिंग ए कन्वीनियंट, कंफर्टेबल एंड प्लीजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर। कस्टमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है, स्टोर को अच्छे तरीके से हैंडल करना ताकि कस्टमर बार बार स्टोर में विजिट करे और प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके स्टोर में ही आए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप लिख सकते हो, प्रोवाइडिंग फीडबैक टू प्रोड्यूसर अबाउट कस्टमर नीड्स। कस्टमर की जो भी नीड्स है, ठीक है, उसके बारे में प्रोड्यूसर को ज़रूर बताना है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है या जिससे आप प्रोडक्ट खरीद रही हो। कई बार क्या होता है, कंपनी एक सैम्पल के तौर पे कुछ प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है देखने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो उसे बताना इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस सेशन से बनता है, व्हाट आर द इजेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर की इजेंशियल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, जिसे फुलफ़िल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है रिटेलर के लिए। फर्दर स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, एस्टैब्लिश द शॉप इन अ प्लेस वेयर कस्टमर आर अट्रैक्टिव। शॉप को हमेशा उस प्लेस पे आपने स्टोर करनी है, बनानी है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्टिव हों, वॉक इन ज़्यादा हों। सेकेंड पॉइंट है, स्टॉक द गुड्स विच आर नियर बाय नीडिड बाय कस्टमर। वो गुड्स को आपने स्टॉक करना है जो कस्टमर को ज़रूरत हो। अगर आप स्टेशनरी शॉप, स्कूल के पास कोई शॉप ओपन कर रहे हो तो आप नोटबुक पेंसिल जरूर रखोगे, क्योंकि आपको पता है चिल्ड्रन आ रहे हैं आपकी शॉप के और वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियली गुड्स, आपके पास फंड होने चाहिए। सेकंड, कम्पिटिटिव इन प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। जो आप प्राइस रख रहे हो प्रोडक्ट की वो कम्पिटिटिव होनी चाहिए। ऐसे नहीं है आपके साथ में दुकान है, वो आपसे कम रेट में प्रोडक्ट बेच रहा है और आप वही प्रोडक्ट उससे हाई रेट में बेच रहे हो, तो कोई भी आपसे नहीं लेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है, बी कॉशियस ऑफ ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ गुड्स एंड बी अप टू डेट विद ट्रेंड इन द मार्केट एंड इट्स पोजीशन, ठीक है। ओवर स्टॉकिंग, कभी भी कोई ज़्यादा स्टॉक नहीं आपने रखना या कम स्टॉक नहीं रखना, आपने इतना स्टॉक रखना है जो आपका इजीली सेल हो जाए, ठीक है। और दूसरा, ट्रेंड के साथ अप टू डेट आपने रहना, आपको पता होना चाहिए मार्केट में क्या ट्रेंड है, कस्टमर किस चीज़ों को प्रेफर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योर विंडो डिस्प्ले एंड सेंटर डिस्प्ले टू प्रमोट सेल्स। विंडो डिस्प्ले को आपने इस तरीके से मेंटेन करके रखना है कि जो भी वॉक इन हो, अट्रैक्ट हो और आपके स्टोर में विजिट करे प्रोडक्ट बाय करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिटेलर सर्विसेज टू द कस्टमर। रिटेलर कौन कौन सी सर्विसेज देता है कस्टमर को, ठीक है, या कौन सी सर्विस देनी चाहिए उसे अपने स्टोर को अच्छे तरीके से रन करने के लिए।
इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेलिंग ऑफ गुड्स इन लिटल क्वांटिटी एज पर देयर नीड एट लीस्ट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, अब आप रिटेलर के पास हमेशा कंज्यूमर आएगा जिसने खुद के यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है। अब मैंने टूथब्रश बाय करना है, तो मेरी फैमिली में अगर 5 मेंबर है तो मैं 5 टूथब्रश ही बाय करूँगा, 50 नहीं कर पाऊँगा। तो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग उसे क्वान्टिटी सेल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं प्रोवाइडिंग द कस्टमर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर बाइंग गुड्स। कस्टमर को जो भी गुड्स वो बाय कर रहा है उसके रिलेटेड जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो उसे जरूर प्रोवाइड करनी है। उसके रिलेटेड वारंटी गारंटी जो भी है उसे